हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी, उसका पार्ट एक वास्तविक संख्याएं। इस पार्ट एक के पहले कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं, इसमें हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो इस पार्ट का नाम वास्तविक संख्याएं, तो सबसे पहली हेडिंग है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। रियल माने होता है वास्तविक, नंबर्स माने संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह, मतलब सभी जो परिमेय संख्या है और सभी अपरिमेय संख्या है, उनको अगर एक में मिला दिया जाए तो जो संख्याएं बनेंगी उनको हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, इन्हें कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। आर माने होता है रियल नंबर्स, इसलिए वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 5/11 -9/4, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। √2 ये अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय और ये परिमेय, ऐसी बहुत सारी जो सारी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब थोड़ा सा हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि इनकी कैटेगरी क्या होती है। तो सबसे पहले हमने बताया वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। ये क्या होती हैं, जैसे 6/7, ये अंश बट्टे हर में तुमको मिलेंगी और प्लस चिन्ह के साथ भी होंगी और माइनस चिन्ह के साथ भी होंगी परिमेय संख्या। ठीक है, और इधर अपरिमेय संख्या, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये आपको रूट में मिलेंगी और इनको हम अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे √2 ऐसी संख्या का रूट होगा जिसका वर्गमूल टोटल नहीं निकलेगा, पॉइंट आता ही रहेगा। जैसे √2 5, √5 7, √11, तो ये कैसी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं में भी दो प्रकार होते हैं। परिमेय संख्याओं में कुछ पूर्णांक होते हैं और कुछ अपूर्णांक होते हैं। पूर्णांक माने पूरी पूरी संख्याएं जिसमें पॉइंट और बटा ना लगा हो, जैसे 5, 6, 11, प्लस की भी हो सकती हैं और माइनस की भी हो सकती है। -13, -17 ये माइनस के पूर्णांक हैं। 0 ये शून्य पूर्णांक होता है। 31 ये प्लस का पूर्णांक है। अपूर्णांक भी 3 प्रकार का होता है। बीचों बीच में शून्य, और शून्य के इस साइड में ऋणात्मक पूर्णांक, जो माइनस के साथ गिनतियां लिखी हों वो ऋणात्मक पूर्णांक, और जो प्लस की गिनतियां लिखी हों वो धनात्मक पूर्णांक। अब हम पढ़ेंगे परिभाषा प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम कोई वस्तु को गिनने में करते हैं, वस्तुओं की गिनती करने में किया जाता है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हमें कोई चीज़ गिनना है, मान लो क्लास में तुम हो और तुमको बेंचें गिननी है, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करोगे, पहले 1 2 3 4 इस प्रकार से तो गिनती की जाती है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और फिर आगे बढ़ती जाती हैं अनंत तक, मतलब कहीं तक भी इनकी अंत नहीं होता है, ये हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। इनको कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। अगली हेडिंग है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर्स। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। बस प्राकृतिक संख्याएं ही रखना है, केवल उसमें शुरुआत में 1 से पहले 0 लगा दीजिए, वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। इनको कैपिटल W से हम व्यक्त करते हैं। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक अगर पूर्ण संख्याएं जैसे लिखी हैं हमारी 0 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें माइनस की गिनतियां भी हम ऐड कर दें
तो वो जो संख्याएं बनेंगी वो क्या बनेंगी? पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं मिला देने पर पूर्णांक बनते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है? 0 से इधर सब ये पूर्णांक है और इधर माइनस के पूर्णांक मिला दीजिए, पूरी पूरी संख्या है, -1, -2, मतलब जो प्राकृतिक संख्या ये है इनमें माइनस लगा दीजिए तो ये सब क्या बन जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। तो इधर वाले जो माइनस वाली गिनती है वो ऋणात्मक पूर्णांक है और ये बीच में 0 है और इधर की जो गिनतियां हैं वो सब धनात्मक पूर्णांक है, या इनको प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। अब अगली हेडिंग है सम संख्याएं। सम संख्याओं को हम इवन नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जिनको 2 से अगर हम काटें तो पूरी पूरी कट जाएं, दशमलव वगैरह अगर ना लगाना पड़े तो वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, आप 2 जोड़ते रहिए, ये सब कैसी संख्याएं हो जाएंगी? सम संख्याएं। अगली हेडिंग है विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी न विभाजित हो, दशमलव लगाने के बाद ही पूरी पूरी विभाजित हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, अब इसमें 2 जोड़ते रहिए, 11, 13, 15, 17, ये सब कैसी संख्याएं हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। अगली हेडिंग है परिमेय संख्याएं, मतलब रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर मतलब p/q के रूप में लिख सकें, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, इसमें 2 अंश है 3 हर है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्याएं प्लस की भी होती हैं और माइनस की भी होती हैं, ठीक है। ये सभी जो संख्याएं लिखी हैं ये परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर अर्थात p/q के रूप का ना लिख सकें, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, √2, √7, पाई, √5, ये सब कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आता है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। देखिए वे परिमेय संख्याएं जो प्लस के चिन्ह के साथ हो। देखिए भिन्न माइनस चिन्ह के साथ नहीं लिखी जाती है, तो अगर परिमेय संख्याएं सब प्लस चिन्ह के साथ लिखी हुई हैं तो वो क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएंगी। जैसे 9/8, 7/11, ये सब प्लस की संख्याएं हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। देखिए भाज्य संख्याएं वो होती हैं, देखिए कोई भी अगर संख्या है तो वो स्वयं से, जैसे मान लो 5 है तो 5 खुद से और 1 से, कोई भी संख्या खुद से और 1 से तो हमेशा कटती है, चाहे वो संख्या कोई भी हो। लेकिन अगर कोई संख्या खुद से और 1 के अलावा अगर किसी दूसरी संख्या से भी कट जाती है तो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, अब 4 से और 1 से तो कटेगा ही, हर हाल में तो सारी संख्या कटती हैं, लेकिन ये इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा, इसलिए 4 क्या है? भाज्य है। 6, 9 देखिए 3 से कट जाएगा, तो ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अगली हेडिंग है अभाज्य संख्या। इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से ना कटें, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 से और 1 से, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। और 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, और सभी सम संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य। 2 ही केवल ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है। जैसे 3 है, 5, 7, 7 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य हैं। यहाँ पर लिखा है एक जो होता है वो ना तो भाज्य माना जाता है और ना ही अभाज्य माना जाता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। और भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है? 4 है। अब हम पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्याएं जोड़े में होती हैं,
तो जिन संख्याओं का जोड़ों का अगर माशा निकाले एक निकले तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहभाज्य कहलाती। जैसे 2 और 5। अब देखिए 2 2 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, मतलब ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही, अलग अलग संख्याओं से कट रही हैं, तो इनका मासा कितना होगा? 1 होगा, इसलिए क्या है? सहभाज्य। जैसे 4 और 7 ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे। अब 4 2 से कट रहा है, 7 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो इनका भी मासा कितना होगा? 1। तो ऐसे जोड़े जो किसी एक संख्या से ना कटे, अर्थात जिनका माशा 1 निकले, उन जोड़ों को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार से जो है ये संख्याओं के परिभाषाएं हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।